हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के प्रैक्टिस सेट 3 को। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप लिस्ट में जाइए, वहाँ से वॉच कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक की। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना स्कोर चेक कीजिए, उसके बाद मुझे कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा। उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं गाइस। अगर बातें की जाए क्वेश्चन नंबर पहले की, इसमें बी पार्ट में एरर रहेगी। बी पार्ट में गाइस यहाँ पे ये एवरेज स्टूडेंट दिया है वो सही नहीं दिया है। यहाँ पे हम करेंगे एस को हटा देंगे, हम रहने देंगे एवरी स्टूडेंट। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए देखते हैं। एक सेकंड में से उठा दूँ। तो गैस अगर बातें की जाए ईच और एवरी की, गैस अगर बातें की जाए ईच और एवरी की, तो ये दोनों अपने बाद सिंगुलर नाउन लेते हैं। अगर ईच और एवरी कभी भी सेंटेंस में आ जाए तो इनके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो होगा सिंगुलर नाउन हमेशा। तो गैस यहाँ पर क्या है, एवरी आ रहा है, तो एवरी के बाद क्या आएगा, स्टूडेंट आएगा, ना कि स्टूडेंट्स। इसलिए यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे एस नहीं आना। क्वेश्चन नंबर 2, My students have passed the examination 3 years ago। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के ए भाग में एरर है। बस यहाँ पे जो हैव दिया है वो हैव नहीं आना है, यहाँ पे हैव नहीं आना है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर बात की जाए बिफोर और आगो की, तो स्टूडेंट्स बिफोर के बाद हम परफेक्ट, यानी कि बिफोर वाले सेंटेंस में हम परफेक्ट का यूज करते हैं और आगो वाले में पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट कैसे मैंने कहा, बिफोर वाला जो सेंटेंस होगा वो किसमें होगा, पास्ट में, सॉरी परफेक्ट में। अगर अगो वाला सेंटेंस होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट में। कभी भी अगर अगो आता है तो जो सेंटेंस होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर वाला होगा परफेक्ट में। तो देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, अगो। आपने समझ लिया अगो और बिफोर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसलिए इसके ए भाग में एरर है, यहाँ पे हैव नहीं आना है, क्या आना है, सेकंड फॉर्म जो कि पास्ट है, इसलिए इसका ए भाग में एरर है। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बातें की जाए तो इसके बी भाग में एरर है। यहाँ पे जो कॉल्स दिया है वो सही नहीं दिया है, यहाँ पे कॉल्स की जगह पर कॉल्ड हो जाएगा। यहाँ पे कॉल्स की जगह पे क्या होगा, कॉल्ड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉल्ड। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। जैसे अगर बातें की जाए, एक सेकंड में उठाई थी उसको। अगर बातें की जाए इट इज टाइम,
इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम। सॉरी मैंने यहाँ पे हाई नहीं कर पाया है, एक सेकंड मैं यहाँ पे हाई कर देता हूँ। इट इज, यहाँ पे हाई, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे करना हमें इट इज हाई टाइम। कैसे मैंने क्या कहा, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम। कभी भी अगर ऐसे सेंटेंस में ये सब आते हैं, कभी भी अगर सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, कभी भी ये आ जाए तो जो सेंटेंस होगा वो होगा V2 में, यानी कि सेकंड फॉर्म। इनके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो देखते हैं उसमें, तो गाइस इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज करेक्ट टाइम, इट इज राइट टाइम, इनके बाद क्या आता है सेकंड फॉर्म, इसलिए इसका बी पार्ट में एरर है। यस गाइस, डायरेक्शन आपके सामने है 4, 5, 6। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। चूज द वर्ड ऑपोजिट। हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इसका एंटोनिम बताना है। वर्ड है डोलफुल, हमें डोलफुल का एंटोनिम बताना है। तो स्टूडेंट्स, डोलफुल का मतलब होता है दुखी। डोलफुल का मतलब क्या होता है, दुखी। इसका एंटोनिम होगा सुखी, चीयरफुल। फीयरफुल तो होना नहीं है, ये तो बैकवर्ड होता है। ब्यूटीफुल ये भी तो होना नहीं है। डिसअपॉइंटेड नाराज़गी होती है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। डोलफुल का मतलब क्या है, दुखी, और चीयरफुल का सुखी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द वर्ड सिनोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो गैस, अभोर, अभोर का मतलब होता है नफरत करना। अभोर का मतलब क्या होता है, नफरत करना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, डिसलाइक। डिसलाइक का मतलब भी क्या होता है, नफरत करना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी कि इनमें से कौन सा करेक्ट वर्ड है, स्पेलिंग के फॉर्म में फाइंड करना है। तो गैस, अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बातें करें तो इसका सी हो जाएगा, क्योंकि एग्रेवेट का मतलब, एग्रेवेट वाले क्या होता है, डबल जी होता है और आर के बाद ई होता है। इस पर क्या दिया है, आर के बाद ई दिया है, तो ये तो है नहीं। और इसमें इसमें क्या है, इसमें एक जी है, तो ये भी नहीं है। इसमें डबल जी तो है, लेकिन यहाँ पे ई कर दिया है, तो ये भी नहीं होना। तो एग्रेवेट का मतलब यानी कि उसका जो मीनिंग है वो AGGRAVATE होता है। ऑप्शन नंबर सी। यस, डायरेक्शन है 7, 8। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, चेंज द नरेशन। इनडायरेक्ट करना है इसका, तो देखते हैं। तो गाइस, समझना क्या है हमें, ये जो सेंटेंस है ये इम्परेटिव में है। तो इम्परेटिव वाले सेंटेंस में क्या आता है, एडवाइज, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। तो हमें समझना है कि इसमें क्या आना है। देखो, एक चीज़ क्या समझनी है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा, इन्वर्टर कॉमा, लव योर कंट्री। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि अपने देश से प्रेम करो। तो देखते ही मालूम चल रहा है कि टीचर ने उन्हें क्या दी, सलाह दी कि नहीं। टीचर जो है, टीचर ने यानी कि टीचर जो है, टीचर ने स्टूडेंट्स को क्या दी, सलाह दी, किसकी, कि वो अपने देश से प्रेम करें। तो गाइस,
इसमें क्या आना है, एडवाइज आना है। अब देखना है कि एडवाइज कौन से में, एडवाइज ए में है और बी में है, इसलिए हमारा सी आंसर तो है नहीं और ना ही डी है, तो हमारा आंसर होगा ए या बी। अब देखना है ए या बी में से कौन सा है। तो गाइस एक और चीज़ हमें क्या समझनी है, इम्परेटिव में जब हम सेंट यानी कि इनडायरेक्ट करते हैं तो उसमें क्या लगा देते हैं, हम टू लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, टू। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, क्योंकि टू आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव करना है इसका। द पुलिस अरेस्टेड 2 ड्रग अडिक्ट्स इन द हॉल। गाइस ये सेंटेंस कौन सा है, सबसे पहले क्या देखना है, हमें देखना है ये सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। गाइस पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव बनता है वो बनता है वॉज और वर से। पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव बनता है वो किससे बनता है, वॉज और वर से। यानी कि सिंगुलर होगा तो वॉज, प्लुरल होगा तो वर। तो देखते हैं गाइस, हमें क्या देखना पहले, ऑप्शन नंबर सी तो है नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा नहीं, ना ही डी होगा, क्योंकि इनमें आर आ रहा है और इसमें हेड भी ना आ रहा है, ये तो होना नहीं है। मैंने कहा सेंटेंस किस में, पास्ट इंडेफिनिट में, तो किससे बनेगा, वॉज और वर से। तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो होना नहीं है बिल्कुल भी। अब बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए और बी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में क्या आ रहा है, बस फर्क कितना है इसमें, यहाँ पे वॉज दिया है और यहाँ पे वर दिया है। अब हमें देखना है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है उसे हम बनाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लुरल है। तो हमने देखा, हमने यहाँ पे क्या देखा, 2 ड्रग अडिक्ट्स, कितने हैं, 2 ड्रग के आदी हैं। तो अडिक्ट्स में एस लगा हुआ, यहाँ पर 2 दिया है, तो जब 2 हैं तो क्या आएगा, वर। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए डायरेक्शन है 9 से 12। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना स्कोर खुद कीजिए, उसके बाद हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। गैस अगर क्वेश्चन नंबर 9 की हम बातें करें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। गैस कभी भी अगर एज इफ आ जाए, कभी भी अगर एज इफ आ जाए तो उसके बाद हम पास्ट का यूज करते हैं। सेंटेंस किसमें होगा, पास्ट में, यानी कि हम यहाँ पे वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पे हमें सी नहीं लगाना, क्योंकि ये क्या है, ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक है। सी टॉक्स, जैसे कभी भी अगर एज इफ आ जाए तो एज इफ वाले में हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, क्योंकि ये काल्पनिक है। इसका मतलब क्या होता है, सी टॉक्स एज इफ, वह ऐसी बातें करती है जैसे वो कोई रानी हो, तो हम इसमें हमेशा वर लगाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दिस टीम कंसिस्ट। गाइस कंसिस्ट ये फिक्स्ड प्रपोजिशंस हैं, ये क्या है, फिक्स्ड प्रपोजिशंस। कंसिस्ट के बाद ऑफ का यूज करते हैं, कंसिस्ट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑफ। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गाइस कभी भी अगर हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली आ जाए, मैंने क्या कहा, कभी भी सेंटेंस में हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली आ जाए तो उनके बाद जो हम सेंटेंस यूज करते हैं वो सेंटेंस जो होता है वो किसमें होता है, वो होता है परफेक्ट में, वो होता है पास्ट परफेक्ट में।
चलो समझते हैं। गज कभी भी अगर हार्डली क्या आ जाए, हार्डली आ जाए, स्कैर्सली आ जाए, रेयरली आ जाए, शब्द आ जाए ये, तो इनके बाद जो सेंटेंस होता है उसे हम किस में रखते हैं, पास्ट, सॉरी हाँ, पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यू अवेल्ड, गाइस अवेल्ड ये भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन से, अवेल के बाद आता है ऑफ। ये क्या है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इनका कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको खुद लर्न करने पड़ेंगे। और आपके लिए क्या करना, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरी सारी वीडियोज देखनी होंगी बस, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 13, 14। चूज द वर्ड, चूज द वन वर्ड, हमें क्या देना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हमें वन वर्ड बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताना है, वन वर्ड। शब्द कौन सा है, इसका हमें वन वर्ड बताना है। देखते हैं। वन हू, एक ऐसा आदमी जो बिलीव्स, विश्वास करता हो, यानी कि विश्वास कर लेता हो, एवरीथिंग, हर एक चीज़ पर, जो भी, या फिर लड़का हो वो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जो भी वह सुनता हो। एक ऐसा आदमी या लड़की या फिर या औरत जो हर एक चीज़ पर विश्वास कर लेती हो या कर लेता हो, उसे क्या कहते हैं। एक ऐसा आदमी जो हर एक चीज़ पर विश्वास कर लेता है उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा, वो होगा क्रेडुलस, ऑप्शन नंबर बी। क्रेडुलस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो हर एक, यानी कि हर किसी के बहकावे में आ जाए, यानी कि हर किसी का विश्वास कर ले, उसे कहते हैं क्रेडुलस। गाइस क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, जिस पर विश्वास किया जाए, ये वो होता है क्रेडिबल। और क्रेडुलस होता है जो आदमी हर किसी चीज़ पर जल्दी से विश्वास कर ले। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। क्या देना है हमें, ईडियम देना है। तो गाइस ईडियम फ्रेज मैंने पहले ही बता चुका हूँ, उनकी ट्रिक्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं। देखिए आपको समझना क्या है, भले ही आपको अगर ये शब्द याद ना हो, मैंने आगे कहा, आपको भले ही ये याद ना हो, तो इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई आपको मेरी सारी वीडियोज देखनी है बस, इससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है इवेंचुअली। इसका आंसर क्या है, इवेंचुअली, आखिरकार, यानी कि अंत में। इवेंचुअली आखिरकार यानी अंत में। अब आप कहोगे सर इसका मतलब पता है, लेकिन इसका मतलब नहीं पता। तो मैं आपको बताऊं, देखो समझना कैसे है, हमें समझना है। इन द फुलनेस शब्द यहाँ पर क्या आ रहा है, फुलनेस आ रहा है। फुलनेस, फुल का मतलब क्या होता है, किसी की भरपूर, यानी कि किसी में हम बोल सकते हैं पूर्ण, यानी कि पूरा बोल सकते हैं हम लोग। किसमें, टाइम में, यानी कि किसी के पास टाइम पूरा हो। हमें यहाँ से थोड़ी सी हिंट मिल रही है, हमें यहाँ पर थोड़ी सी हिंट मिल रही है। वो हिंट क्या मिल रही है, यानी कि समय, यानी कि किसी के पास समय पूरा हो फिर भी वो कुछ ना कर पाए। क्यों, किसी के पास समय, यानी टाइम तो पूरा हो फिर भी वो कुछ ना कर पाए, यानी कि अंत में वो कुछ भी ना कर पाए। क्या, अंत में किसी के पास टाइम तो पूरा हो लेकिन फिर भी अंत में क्या आ रहा है, ये अंत में वो कुछ भी ना कर पाए। आई होप का आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। गैस वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट विच ऑफ द फोर कॉम्बिनेशन इज जो करेक्ट। हमें PQRS बताना है इसका। तो गैस इसका तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो देखिए गैस, अगर बात करें P की,
किसकी? पी की। तो पी तो पहले होना नहीं है, क्योंकि एंड से, कंजक्शन से तो कोई वर्ड शुरू होता नहीं, पहले एंड से शुरू नहीं होता, तो पी तो आएगा नहीं। अब बातें करें हम टू अटेंड, ये हो सकता है क्योंकि टू जो है वो इन्फिनिटिव बन के पहले आ सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आएगा। अब हम देखते हैं क्यू, क्या देखते हैं? क्यू देखते हैं हम लोग। देखो हमें देखना है पहले क्यू। द इंडियन हॉकी प्लेयर्स, जो इंडियन हॉकी प्लेयर्स हैं, जो इंडिया की जो हॉकी प्लेयर्स हैं, हैव रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया। इंडियन जो हॉकी प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। हमें एक चीज़ क्या समझनी है, देखो अगर कभी भी आपको पी क्यू आर एस सॉल्व करने हों तो हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है कि जो सेंटेंस है, पूरा एक सेंटेंस है ये, तो यानी कि हमें इसका आधा भाग यहाँ रहा, हमें देखना ये है कि उस भाग के बाद जो अगला उसका जो एक्शन होगा, यानी कि इस पार्ट के बाद उसका जो एक्शन होगा वो क्या होगा, हमें उसके एक्शन को पकड़ना है। यानी कि इसके बाद जो भी एक्शन होगा, कार्य होगा, वो क्या होगा, हमें वही पकड़ना है। जैसे द इंडियन हॉकी प्लेयर्स हैव रिफ्यूज्ड, जो इंडिया के हॉकी प्लेयर्स हैं उन्होंने मना कर दिया। अब हमें क्या देखना है कि उन्होंने किस चीज़ के लिए मना किया? उन्होंने मना कर दिया टू अटेंड, अटेंड करने के लिए। क्या अटेंड करने के लिए? द ट्रेनिंग कैंप, ट्रेनिंग कैंप को। इंडियन हॉकी प्लेयर्स उन्होंने मना कर दिया, किसको? ट्रेनिंग कैंप को अटेंड करने से मना कर दिया। उसके बाद क्या होगा? मना कर दिया, उसके बाद जो एक्शन होगा वो क्या होगा? मना कर दिया एंड, उन्होंने मना कर दिया एंड हैव गॉन, और वो चले गए, और वो चले गए। कहाँ चले गए? ऑन अ स्ट्राइक। कहाँ गए? ऑन अ स्ट्राइक। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? पहले क्या है ना, क्यू, उसके बाद एस, क्यू एस, उसके बाद पी आर। क्यू एस कहाँ है? ढूंढो, क्यू एस पी आर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड कंसर्न। एक वर्ड दिया है हमें कंसर्न, कंसर्न का हमें क्या बताना है? एडजेक्टिव फॉर्म बताना है। तो गाइस 16वें का जो आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी। कंसर्न का एडजेक्टिव फॉर्म होता है कंसर्न्ड। यस, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। गैस मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी आपको अगर पैसेज सॉल्व करना हो तो हमें पैसेज को पूरा पढ़ना नहीं है। गैस जितनी देर में आप पैसेज पढ़ोगे उतने में क्या होगा? टाइम निकल जाएगा। मैंने कल भी कहा था, एक्चुअली रोज़ कह रहा हूँ आपसे, आप कुछ नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ उन रूल्स को फॉलो करना है। तो गैस आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है ऑप्शंस। पहले हमें ऑप्शन देखने, उसके बाद जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है। तो हम जाएंगे पहले आंसर्स पे। तो क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि यहाँ पे दिया है डायरेक्शन, दी है डायरेक्शन 17 से 20, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, फ्लोरेंस वांटेड टू बिकम, हमें कहाँ जाना? ऑप्शन पे जाना है केवल। फ्लोरेंस वांटेड टू बिकम, जो फ्लोरेंस है वो चाहती थी टू बिकम, बनना। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वो क्या बनना चाहती थी? हमें जाना है कहाँ पे? पैसेज पे। अब देखते हैं वो क्या बनना चाहती थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न, यहाँ में कुछ नहीं पढ़ना है, ये फालतू की बातें हैं। देखो हमें जो मेन चीज़ है, हाँ वो क्या बनना चाहती थी? बढ़ते जाओ आगे, हमें कहाँ से देखना है? हमें देखना है वन डे, ये लिखा हुआ है वन डे, हमें यहाँ से पढ़ना सेंटेंस पैसेज को। वन डे लिटिल फ्लोरेंस, एक दिन फ्लोरेंस ने कहा,
किससे कहा? अपने पिताजी से। क्या कहा? फादर, आई वुड लाइक टू बी अ नर्स। क्या कहा? आई वुड लाइक टू बी अ नर्स। क्या कहा? आई वुड लाइक टू बी अ नर्स, कि मुझे एक नर्स बनना है। अब हमें कहाँ जाना है? अब जाना है ऑप्शंस पे। ऑप्शन में क्या दिया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल वांटेड टू बिकम, कि वो क्या बनना चाहती थी? इसका आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अ नर्स। भाई ऑप्शन में कभी एमएलए की बात हुई है? नहीं हुई। टीचर की हुई है? नहीं हुई। एनिमल लवर की हुई है? नहीं हुई। बात किसकी हुई वहाँ पे? एक नर्स के बारे में। तो वो क्या बनना चाहती थी? एक नर्स बनना चाहती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। 18 देखो, व्हेन फ्लोरेंस एक्सप्रेड, जब फ्लोरेंस ने दिखाया, दर्शाया हज डिजायर, किसको? अपनी इच्छा को, टू बिकम, इच्छा किसकी? बनने की, आ नर्स। जब वो, यानी कि इसका मतलब क्या है? जब फ्लोरेंस ने अपनी नर्स बनने की इच्छा को जताया तो हर फादर, उसके पिताजी ने क्या किया? जब फ्लोरेंस ने अपनी इच्छा जताई डॉक्टर बनने की, नर्स बनने की, तो उनके पिताजी ने क्या किया? हमें जाना है पैसेज पे। हाँ देखिए, उनके पिताजी ने क्या किया? हमें यहाँ से देखना है। द लिटिल गर्ल्स फादर सेड, यानी कि उसके पिताजी ने कहा था, माई डियर, आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता, यू कैन बी अ नर्स, कि तुम एक नर्स बन पाओगी, क्योंकि नर्सिंग इज हार्ड वर्क, ये बहुत मेहनत वाला काम है। नर्सिंग क्या है? नर्सिंग एक हार्ड वर्क है, मुझे नहीं लगता कि तुम नर्स बन पाओगी। अब हमें जाना है कहाँ? ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे आ गए हम लोग। तो गाइस यहाँ पे हमें देखना है, इसका आंसर होगा ए। हमें पहले देखना है बी को देखना, ठीक है? हम बी को देखते हैं। बी तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा बी? क्योंकि वॉज वेरी सैड, उसके पिताजी बहुत दुखी थे, नहीं थे, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं पैसेज में, तो ये आंसर नहीं हो सकता। या फिर सी देखते हैं, सी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके पिताजी ने रिफ्यूज हर, उसे मना कर दिया था, ये तो उस पर बात हुई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। या फिर उसके पिताजी ने उसे पीटा, नहीं पीटा ना, तो इसलिए तो वो क्या थे? जब उसने अपनी इच्छा जताई तो उसके पिताजी वॉज वेरी डाउटफुल, एकदम संदेह में पड़ गए। ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ऑन द वे, रास्ते में फ्लोरेंस सो, ऑन द वे फ्लोरेंस सो, रास्ते में फ्लोरेंस ने क्या देखा? यानी कि देखा जो था वो क्या देखा था? हमें देखना है ऑन द वे फ्लोरेंस सो, रास्ते में फ्लोरेंस ने क्या देखा। अब हम कहाँ जाना है? हमें जाना है पैसेज की ओर। यस, तो गाइस हमें कहाँ से देखना है? हमें देखना है, हाँ, वन डे से हमें देखना है। हाँ, वन डे फ्लोरेंस वाज रिटर्निंग, एक दिन फ्लोरेंस रिटर्निंग यानी वापस लौट रही थी घर की ओर, अर्ली फ्रॉम स्कूल से, जब वो घर की ओर स्कूल से वापस लौट रही थी तो ऑन द वे आ गया। ऑन द वे पैसेज में देखो दिया है कि नहीं ऑन द वे, तो ऑन द वे शी सॉ, उसने देखा, क्या देखा? अ डॉग लाइंग ऑन द रोड। फ्लोरेंस ने क्या देखा? ऑन द वे शी सॉ, रास्ते में उसने देखा एक डॉग देखा, लाइंग ऑन द रोड, जो कि रोड पर पड़ा हुआ था। तो अब हमें जाना है ऑप्शंस में। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए तो है नहीं, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ए अनकाइंड बॉय, तो ए अनकाइंड बॉय तो है नहीं। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, क्योंकि लेडी की बात इसमें हुई नहीं, तो ये भी नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। उसने क्या देखा, अ डॉग लाइंग ऑन द रोड। लास्ट क्वेश्चन ये, फ्लोरेंस नर्स्ड, यानी कि फ्लोरेंस ने नर्स्ड किया, ट्रीटमेंट किया द वाउंडेड डॉग, घायल कुत्ते का। फ्लोरेंस नर्स्ड, फ्लोरेंस ने नर्स्ड किया यानी कि उसका ट्रीटमेंट किया द वाउंडेड डॉग, किसका, घायल कुत्ते का। बिकॉज, क्योंकि, यानी कि इसका मतलब क्या है, फ्लोरेंस ने कुत्ते का ट्रीटमेंट क्यों किया। हमें जाना है ऑप्शंस पे। यस, ऑप्शंस पे जाना है हमें। तो हमें कहाँ से देखना है, ये हमें देखना है, तो गाइस हमें पहले जाना है ऑप्शन देखने हमें। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। इसका आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि ये ऑप्शन में दिया नहीं है, और सॉरी ये पैसेज में दिया तो नहीं है, लेकिन थोड़ी शॉर्ट यानी कुछ अलग तरीके से लिखा गया है, वो हमें समझना है। देखो यहाँ से यहाँ तक हमने कर लिया था, अब इससे आगे देखते हैं। इट वॉज, यानी कि उसने एक कुत्ता रोड पर पड़ा हुआ देखा था। इट वॉज क्राइंग बिटरली, वह तेज़ी से, यानी कि बहुत तेज़ी से रो रहा था, चिल्ला रहा था। एन अनकाइंड बॉय, अब वो क्यों रो रहा था, क्योंकि एक सेकेंड, एक अनकाइंड लड़के ने उसे हिट किया, बेचारे कुत्ते को। किससे मारा, कुत्ते को उसने मारा विद आ बिग स्टोन, एक बड़े पत्थर से। इट हर्ट राइट लेग, और इससे उसकी राइट लेग पर जो है वो चोट लग गई और खून बह रहा था। इसलिए क्या हुआ, इसीलिए जो फ्लोरेंस है उसको क्या आ गई, पिटी आ गई। जो फ्लोरेंस है इसलिए क्या आ गई, पिटी आ गई। तो गाइस ऐसी बातें तो उसमें हुई नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर ए उसमें दिया, ये तो उसमें है नहीं, और ना ही ये है ना ही ये है, तो उसको क्या आ गई, पिटी आ गई। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी।